बिना तप के न सिद्धि है, बिना तप के न आनंद है। तो तपस्वी भी हैं, तप के लिए तैयार हैं, और भक्त भी हैं। इसलिए इस अमृत पर्व में हमें यह अवसर मिला है, और अमृत की कुछ बूंदों के लिए ठाकुर जी ने हम लोगों को भी पात्र समझ करके, या उनकी कृपा ही पात्र बना देगी, और यहाँ पर बुला लिया है, और हम सद्भागी है कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत की महिमा का हम गायन करें। आइए व्यास भगवान के साथ साथ प्रारंभ में हम प्रभु को प्रेम पूर्वक प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 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 हमारा नमस्कार श्री कृष्ण को। नमन करते हैं दीन बन करके, अहंता से मुक्त होकर के, दीन बन करके हम प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं। जिन श्री कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं, तीन प्रकार से उनका परिचय कराया। सच्चिदानंद रूपाय, देखो यहां त्रिवेणी है, ये स्वरूप परिचय है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें प्रभु के सामर्थ्य का परिचय है। तापत्रय विनाशाय, इसमें भगवान के स्वभाव का परिचय है। स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव। किसी को भी पहचानना हो तो तीन प्रकार से हम पहचानते हैं। उनके स्वरूप का परिचय, उनके सामर्थ्य के विषय में हम जाने, और उनका स्वभाव कैसा है ये जाने। त्रिवेणी हो गई। स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, अब इसमें भी त्रिवेणी है। सतचित और आनंद स्वरूप है नारायण। सत से सत्ता, अस्तित्व, परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वे हैं। जड़ नहीं है, वे चिद्रूप हैं। उन्हीं से सब चेतना, उन्हीं से सब जीवंत। और ये अस्तित्व फीका फीका नहीं है। आनंद रूपाय, सत से होना, चिद से जीना, और आनंद से, भाव से युक्त होना, ये तीन बातें। भगवान सदरूप हैं। देखो शरीर है, इसमें चेतना है, जीवंत है। और तीसरी बात यह है कि भावनाएं हैं हमारे में। सुख है, दुख है, हर्ष है, शोक है, आनंद है, कभी उदासी है।
तीनों बातें, और तब जीवन चलता। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार जब करते हैं तो उसमें भी त्रिवेणी है, तीन बातें चाहिए। दो हाथ जोड़ते हैं, माथा झुकाते हैं, हृदय के भाव को मिलाते हैं, तीन बातें हुई। तो हाथ की क्रिया, हाथ का संबंध क्रिया से, मस्तक का संबंध विचार से, हृदय का संबंध भावना से। क्रिया, विचार और भावना तीनों को हम भगवान से जोड़े। क्रिया भगवान से जुड़ गई तो कर्मयोग हो गया, विचार भगवान से जुड़ गया तो ज्ञान योग बन गया, और भावना भगवान से जुड़ गई तो भक्ति योग हो गया। ये त्रिवेणी है। क्रिया सत के साथ जुड़ी हुई है, विचार चिद के साथ जुड़े हुए हैं, और भावना आनंद के साथ जुड़ी हुई है। सत के अंश में होती है क्रिया, चिद के अंश में होते हैं विचार, और आनंद के अंश में होती है भावनाएं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ज्ञान, भक्ति और कर्म, यही त्रिवेणी है यहां प्रयाग में। सरस्वती ज्ञान स्वरूपा, श्री यमुना कर्म स्वरूपा, और श्री गंगा भक्ति स्वरूपा। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदनी बरनी। श्री यमुना का संबंध क्रिया से, सूर्य तनया है। श्री यमुना के पिता सूर्य को भगवान ने कर्मयोग की दीक्षा सबसे पहले दिया। गीता में स्पष्ट कहा अर्जुन को, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। इस अविनाशी योग को सबसे पहले मैंने सूर्य को बताया था। तो सूर्य नारायण फर्स्ट एंड डायरेक्ट डिसाइपल है श्री कृष्ण के। श्री सविता सूर्य ही कर्म में प्रेरित करते हैं। और सूर्य को सबसे पहले यह योग क्यों बताया? क्योंकि सूर्य में त्रिवेणी है, तीन गुण हैं सूर्य में। पहला, नो वेकेशन, तीन बातें सीखनी है सूर्य से, नो वेकेशन। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरा, नो एक्सपेक्टेशन। नो वेकेशन, सूर्य नारायण वेकेशन पर जाते नहीं। ऐसा जो उद्यमी हो, आलस नहीं, प्रमाद नहीं,
और जो करते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन, उसमें कोई भेद नहीं करते कि इसको प्रकाश देंगे और उसको नहीं देंगे, इसको धूप मिलेगी उसको नहीं मिलेगी। जो सूर्य नारायण को लोटा जल चढ़ावे और नमस्कार करे, रोशनी उसको भी देते हैं सूर्य नारायण, और जो लोटा जल नहीं चढ़ाता, कभी नमस्कार नहीं करता, उसको भी रोशनी तो मिलती है सूर्य की। और तीसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन, बदले में सूर्य नारायण कुछ भी नहीं चाहते हमसे। तो न भेद, न कोई अपेक्षा और ना प्रमाद। ये तीन बात जिनमें हो वह इस कर्म योग के लिए सुपात्र है। तो भगवान ने सबसे पहले यह योग सूर्य नारायण को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु को, मनु ने फिर अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से यह योग चलता चलाया। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, बहुत समय के पश्चात वो नष्ट प्राय सा, नष्ट नहीं हुआ, नष्ट प्राय सा हुआ, क्योंकि नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यह योग अव्यय है, अविनाशी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यह अव्यय अविनाशी योग है, इसलिए नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन नष्ट प्राय सा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर उसकी जानकारी नहीं रही, लोग उसका अनुसरण नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये विद्या मर गई, ये बात नहीं है, लेकिन लोगों में अब वो पॉपुलर नहीं रही। फिर धीरे 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 जब पॉपुलर नहीं होती है चीज, तो फिर धीरे 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 उसकी जानकारी, उसके प्रति रुचि कम होती है, फिर उसकी जानकारी कम होती है, लोग उसका आचरण नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आज तेरे माध्यम से मैं पुनः इस योग को प्रकट कर रहा हूं। तो ऐसे सूर्य नारायण, जिसको भगवान नारायण ने सबसे पहले यह योग बताया था, वह भगवान सूर्य नारायण और उसकी पुत्री रविनंदनी श्री यमुना, ये कर्म का प्रतीक है, क्रिया शक्ति। यहां यमुना का प्रवाह ही ज्यादा है, बड़ी है यमुना, कर्म में ही हम ज्यादा रहते हैं। हर क्षण नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म के एक क्षण भी हम रह नहीं सकते। जो भी देहधारी है, शरीरधारी है, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करते रहने के लिए बाध्य है। तो उस यमुना में आकर के गंगा मिल जाए, कर्म में भक्ति मिल जाए, कर्म में भक्ति के मिलने से वह कर्म पूजा बन जाता है, वह कर्म यज्ञ की ऊंचाई को प्राप्त करता है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वही लोगों को बांधते हैं। यमुना तो पहले आई हुई है, यमुना जी बड़ी बहन है, गंगा जी छोटी बहन है। वैसे भी हम यहां दर्शन करते हैं, यमुना जी बड़ी है, गंगा जी छोटी। और ऐसा सुना है कि जब श्री गंगा जी यहां पर यमुना जी से मिली प्रयाग में, तो यमुना जी का इतना अगाध जल देख करके गंगा जी ने सोचा, ओहो, इसमें तो मैं खो जाऊंगी, मेरा आता पता नहीं चलेगा। अगाध जल राशि है यमुना जी का। तो गंगा जी छोटी बहन है, तो मिलने में थोड़ा वो विचार था कि मैं तो गुम हो जाऊंगी। तो यमुना जी का कितना स्नेह है गंगा जी के प्रति, और यमुना जी कितनी विशाल हृदया है,
क्यों न हो, कृष्ण तुरीय प्रिया है। कि वो गंगा जी से मिली, बोले आओ मिलो, गले लगो। अरे खोने की चिंता मत कर, मैं तुझ में मिल जाऊंगी, नाम तेरा ही रहेगा। तो जल तो यहां यमुना जी का ज्यादा है। अभी तो गंगा जी का जल प्रवाह थोड़ा और कम कर दिया गया, ऊपर बांध बांध वगैरह सब करके, लेकिन फिर भी यमुना जी का जल प्रवाह ज्यादा। लेकिन जब ये दोनों मिलकर के जल प्रवाह आगे बढ़ता है तो यमुना जी विलीन हो गई। यमुना जी ने कहा कि नाम तुम्हारा ही रहेगा। तो इस जल प्रवाह को फिर गंगा के नाम से ही जाना जाता है। आगे भी बढ़ती, समंदर में मिलती है तब तक गंगा ही रहती है, हालांकि इसमें यमुना भी मिल गई है। तो ऐसी उदार हृदया श्री यमुना, वो कर्म स्वरूपा है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदनी बरनी। तो ये कर्म है, ये धर्म है। कर्म का सीधा संबंध धर्म, धर्म का सीधा संबंध कर्म से है, और विधि और निषेध रूप धर्म श्री यमुना। और धर्म को ऐसा विशाली होना चाहिए, धर्म को ऐसा उदार हृदय होना चाहिए जैसे श्री यमुना। सबको गले लगा है। तो गंगा और यमुना जी मिली। तो जब भक्ति युक्त कर्म हो जाता है, श्री गंगा भक्ति स्वरूपा, ये भगवान के चरण की धोवन है। तो भक्ति और कर्म मिल जाता है तो वो कर्म पूजा बन जाता है, वह कर्म यज्ञ की ऊंचाई को प्राप्त करता है। और श्री सरस्वती गुप्त है। वैसे भी ज्ञानी गुप्त ही होता है, वो तो जब तक बोले नहीं पता ही नहीं चलता। कर्म छुप नहीं सकता, भाव भी छुप नहीं सकता, लेकिन विचार ज्ञान वो तो अगला बोले प्रकट करे तो ही पता चलेगा, या कुछ लिखे या कुछ बोले तो पता चलेगा कि अरे ये इतने पंडित है, इतने ज्ञानी है। कर्म नहीं छुपा सकते, कर्म छुपे न भभूत लगायो, प्रेम छुपे नहीं पीठ दिखायो। भाव प्रकट हो ही जाता है, कर्म प्रकट हो ही जाता है। इसलिए कर्म स्वरूपा श्री यमुना प्रकट है, भाव स्वरूपा श्री गंगा जी प्रकट है, लेकिन ज्ञान स्वरूपा श्री सरस्वती गुप्त है। दिखती नहीं है लेकिन है। तो वो हम लोग चर्चा करते हैं ना कि माताएं जो चोटी गूंथती है तो कंघी करके अपने बालों को 3 हिस्सों में बांटती है और फिर चोटी गूंथती है। लेकिन गुथी हुई चोटी को आप ध्यान से देखें तो उसमें 3 वेणी नहीं दिखती, दिखती 2 ही है। एक यूं आ रही है, एक यूं आ रही है, एक यूं आ रही है, एक यूं आ रही है। दिखती 2 ही है, लेकिन हकीकत में होती, हकीकत यह है कि उसमें 3 है वेणी। बस उसी प्रकार यहां दिखती 2 है लेकिन हकीकत में 3 वेणी है। सरस्वती गुप्त है। तो सच्चिदानंद घन भगवान, भगवान के सत स्वरूप से संबंधित यमुना, भगवान के चिद रूप से संबंधित श्री सरस्वती और भगवान के आनंद स्वरूप से संबंधित श्री गंगा जी, ये त्रिवेणी। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत के अंश में क्रिया, चिद के अंश में विचार और आनंद के अंश में भावना,
हाथ का संबंध सत से, मस्तक का संबंध चित्त से, हृदय का संबंध आनंद से, तीनों को मिलाओ तब जाकर नमस्कार होता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के जो हेतु है, भगवान जगत बीज है, जगत पिता है, वे ही करते हैं उद्भव, स्थिति और पालन, लय, और उन्हीं में होता है ये तीनों। वो अलग है और वो क्रिया, उनका कार्य अलग है, वो वाली बात नहीं है कि वह कर्ता अलग है और उसका कर्म अलग है। उन्हीं में होता है उद्भव, पालन, लय। कोई दूसरा नहीं करता, वे ही करते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नुमः। और जब उद्भव करते हैं, सृष्टि रचते हैं, तो उनको मोह नहीं होता उसमें। पालन करते हैं तो अहंकार नहीं, और लय होता है तो उसमें शोक नहीं होता।